हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर पे स्वागत है। तो आज एक और वीडियो, बहुत जेन्युइन वीडियो है। और ये जो मैं बता दूं कि अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो और ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ क्या है कि ये हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है उसका ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है। तो अभी तक हमने मतलब 6 पार्ट में हमने पूरे जो मतलब पूर्ति का सिद्धांत और जो पूर्ति न्यूमेरिकल और जो थ्योरिकल पार्ट थे दोनों को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग नए स्टूडेंट तो आप जाके वहाँ पर देखिए, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको वहाँ सारी की सारी जो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो अपलोडेड आप वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को लास्ट में जो चैप्टर नंबर पार्ट 5 था उसमें मैंने आपको फॉर्मूलेज बताया था कि क्या क्या फॉर्मूला, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्पेशली मैंने 3 क्वेश्चन लिखा आपको जो 3 मार्क्स के पूछाते हैं, कुछ इस प्रकार के होंगे। तो उनको 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करते हैं और फिर एक हमें डायग्राम वाला टॉपिक पढ़ना, और फिर फाइनली क्या होगा कि जो हमारा ये चैप्टर क्या होगा पूरी तरह से फिनिश होगा। और फिर हम सेम एनर्जी के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वो चैप्टर नंबर 12 होगा। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या है कि आपका पी परसेंटेज दे रखा है कितना है। कह रहे हैं कि जब प्राइस क्या होती है 5% बढ़ती है। क्या कह रहा है कि जब प्राइस क्या होती है 5% बढ़ती है तो जो वस्तु की पूर्ति होती है, मतलब जो क्वांटिटी सप्लाई होती है वो क्या होती है 10% बढ़ जाती है। तो अब कह रहा है कि इस केस में बताइए कि यस कितना, मतलब मांग की लोच कितने, मतलब चेंज कितना आया है, कितने प्रतिशत चेंज आया आपको वो निकालना है। तो सिंपल बात है, दोनों परसेंटेज दे रखा था और करना क्या आपको, फॉर्मूले पे जो परसेंटेज का फॉर्मूला उसके ऊपर पुट कर दो तो हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने आप लोगों को लिखवा रखा होगा, ई एस इक्वल टू क्या होता है क्यू परसेंटेज अपॉन में पी परसेंटेज। अब देखिए क्यू परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 10 और पी परसेंटेज कितना है, ये कितना हो गया आपका 2। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो ई एस की वैल्यू आ रही है 2, मतलब कि अगर प्राइस क्या होता है कि 5% बढ़ता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी गुड्स है उसकी प्राइस 5% बढ़ती है और क्वांटिटी फिर 10% की सप्लाई बढ़ जाती है, तो मतलब कि जो चेंज आया ना वो 2, मतलब कितना हुआ 2% का आया है, कि 2% वहाँ पर क्या हुआ चेंज हुआ है। ये हो गया। तो ये हमारा क्या था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग पहले क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया आप लोगों का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है, जो इसी तरह से हमें करना है लेकिन एक थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है कि प्राइस कितनी है 10, समझ में आ रहा होगा, प्राइस कितनी है 10 है और क्वांटिटी कितनी थी 100। मतलब जब प्राइस 10 होती है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी होती है 100। और कह रहा है कि प्राइस इंक्रीज हो जाती है, कितनी होती है प्राइस, मतलब 10 से इंक्रीज होगी कितनी होती है 20 हो जाती है। और फिर क्या तक जब प्राइस बढ़ेगी तो सिंपल बात है सप्लाई बढ़ेगी, तो सप्लाई कितनी आती है 200 होती है। तो अब इसमें भी पूछ रहा है कि आपका ई सी मतलब ई एस ज्ञात कीजिए, मतलब मांग की लोच निकाले क्या होगा। तो सबसे पहले करना है क्या हमें, आप परसेंटेज वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपके हाथ में। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर डेल्टा पी। तो डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, देखिए हमें क्या निकालना है, डेल्टा पी कैसे निकलेगा। अगर हम बात करें P2 माइनस में P1 तो कितना आएगा आपका 20 माइनस में 10, कितना आ गया आपका 10। डेल्टा पी कितना हो गया 10, यहाँ तो हो गया। अब देखिए दूसरा क्या आपको निकालना है, दूसरा आपको निकालना है डेल्टा क्यू। सेम प्रोसेस होगी, डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, Q2 माइनस में Q1। Q2 कितना रहेगा 200 और आपका Q1 कितना रहेगा 100, तो कितना आएगा 100। मतलब क्यों डेल्टा कितना आ गया, चेंज कितना होता है 100 का। अब आपसे क्या करें कि आपका मांग की लोच निकालो, सिंपल बात है, बस आप फॉर्मूले पर रखिए, वैल्यू पुट करो, क्या होता है डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, पी इंटू में क्यू। डेल्टा पी की वैल्यू हमने, डेल्टा क्यू कितना निकाला 100 और डेल्टा पी कितना हमारा, डेल्टा पी हमने निकाला था 10, डेल्टा पी कितना निकाला था हमने 10, यहाँ हो गया। और पी की वैल्यू कितनी है, देखिए पी की वैल्यू कितनी है 10 और क्यू की वैल्यू कितनी है 100। ये हो गया, कट कर दे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और ये आपका यहाँ से ये 0 कट गया, तो कितना बच गया आपका 1 अपॉन में 1। तो कितना आएगा अगर आप काटोगे तो 1, मतलब कि कितना चेंज हुआ है यहाँ पर 1%। कितना चेंज हुआ यहाँ पर, ई एस की वैल्यू कितनी आ गई 1%। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको देखो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, तो उस चीज़ का क्या होता है क्वेश्चन बार बार इसी पे रिपीट करवा रहा हूँ, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले कॉपी में उतार सकते हो। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या करें, थोड़ा सा अलग प्रकार, थोड़ा सा टफ माना जाता है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है,
क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि आपके पास क्या है, यहाँ पर प्राइस दे रखा कितनी है, प्राइस कितनी है हमारी, प्राइस 8 है। तो जब प्राइस 8 होती है तो क्वांटिटी कितनी सप्लाई होती है, 20। ओके। और दूसरा फिगर है कि जब प्राइस क्या होती है, 8 से बढ़कर प्राइस क्या होती है, यहाँ पर 8 से बढ़कर जो प्राइस हो गई वो क्या हो गई, 12 हो गई। कितने हो गए प्राइस यहाँ पर, 12। तो आपसे पूछ रहा है कि जो क्वांटिटी उसकी कितनी सप्लाई होगी। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि यहाँ पर जब प्राइस बढ़ेगी तो हमारी सप्लाई भी क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो अब और इसके अलावा क्या आपके क्या कह रखा है, यहाँ पर उसने ES दे रखा है कितना है, 3। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सेम प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप क्या डेल्टा P निकाल लीजिए और डेल्टा Q निकाल लो। तो डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P2 माइनस में P1। तो P2 कितना है, 12 माइनस में 8, ये हो गया कितना हो जाएगा आपका 4, ये आ गया। डेल्टा Q निकाल लीजिए, डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q2 माइनस में Q1, Q2x माइनस में 20, ये हो गया। ये पूरा क्या है आपका डेल्टा Q। अब बस करना क्या है, फॉर्मूले के ऊपर पुट कर देना। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ES इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ES आपका डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू में Q। यहाँ हो गया। इसकी वैल्यू ES की वैल्यू कितनी है, 3। डेल्टा कितनी वैल्यू इसकी, 3। और डेल्टा Q कितना रहेगा था, x माइनस में 20। और यहाँ पर कितना रहेगा, ये डेल्टा P कितना रहेगा, डेल्टा P आपका दे रखा है 4, ये हो गया। P कितना रहेगा था, P आपका 8 है और Q कितना है 20, ये हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रेफर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब इसको सॉल्व करना तो काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो गया। और 4 से 4 कट गया तो कितना बच गया आपका 3x माइनस में 20 अपॉन में कितना हो गया 5, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना आएगा आपका 15, ठीक है। और यहाँ पर क्या है x माइनस में 20, ये हो गया। इसको इधर ले आइए, कितना आएगा 15 और प्लस में 20, x बराबर कितनी वैल्यू आएगी आपकी यहाँ 35। तो मतलब अब वहाँ पर आपने टेबल अगर आपने देखा होगा कि जो प्राइस थी, ठीक है, प्राइस क्या हो रही बढ़ी तो हमारी क्वांटिटी भी क्या होगी, पहले कितनी होती थी 20, लेकिन अब जब प्राइस 12 होगी तो क्वांटिटी कितनी आएगी, वो आपकी 35। तो ये हमारा क्या था अभी तक, न्यूमेरिकल कहते हैं। ऐसे आप 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर रहेंगे। चलिए इस वीडियो का ये हमारा लास्ट पार्ट और लास्ट टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है, रेखा चित्र द्वारा पूर्ति की लोच बताइए। कि अगर हम एक डायग्राम के द्वारा, कभी कभी आपका 2 से 3 मार्क्स में पूछाएगा कि पूर्ति की लोच कितनी प्रकार की हो सकती है आप, या फिर आप रेखा चित्र के द्वारा कैसे कैसे दिखा सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप डायग्राम से पढ़े हुए तो डायग्राम में क्या होता है कि वो 5 प्रकार की होती है। टोटल कितनी टाइप्स होती है, 5। पहला क्या, इकाई के बराबर लोचदार, दूसरा इकाई से अधिक, तीसरा इकाई से कम, पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार। ये अब हमें डायग्राम से देखना क्या क्या होता है। इकाई के बराबर, इकाई के बराबर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर समझना ध्यान से कि जो आपकी पूर्ति की लोच मतलब जो प्राइस और जो क्वांटिटी मतलब जो सप्लाई और कीमत में जो चेंज होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। कि अगर मान लेते हैं, समझना ध्यान से, कि प्राइस 10% बढ़ती है तो जो क्वांटिटी 10% बढ़ती है तो प्राइस भी 10%, तो काटो आप कितना बनाएगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इकाई के बराबर। तो इसका डायग्राम क्या होगा कि बिल्कुल आपका क्या होगा, इस तरह से शो करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा आपका इकाई के बराबर लोचदार। दूसरा हमारा आता है सेकंड जो होता है इकाई से अधिक लोचदार। अब देखो इकाई से अधिक लोचदार का मतलब क्या है कि प्राइस में कम चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा फर्क आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्राइस में क्या होता है 5%, तो प्राइस में 5%, लेकिन जो क्वांटिटी होती है क्या होती है वो 10% बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइस में 5% के विरुद्ध क्वांटिटी में 10, तो काटो कितना आएगा 2। तो सिंपल बात है कि इकाई से, ये क्या है, इकाई से अधिक है, ये हो गया। तीसरा हमारा कह रहा है कि इकाई से कम लोचदार। अब इसका सेम अपोजिट कर दो कि आपकी प्राइस क्या होगी, प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी लेकिन क्वांटिटी क्या कम होगी। तो मतलब इसको अगर आप काटोगे यहाँ पर, जैसे कि 5 मान लेते हैं यहाँ पर 10, ये हो गया। तो इसका अपोजिट कितना आएगा आपको, करोगे 0.5, कितना आएगा आपको 0.5, तो ये हो जाएगा। अब इसका डायग्राम देखो हमें कैसे बनाना है। इकाई से अधिक का क्या होगा आपका, ये इकाई से, देखो इकाई से कम का लोचदार का मतलब क्या होगा आपका, कहाँ से जाएगा डायग्राम, एक्स अक्ष, कहाँ जाएगा आपका, ये एक्स अक्ष होता है हमारा, ये वाई अक्ष होता है, ये हो गया। अब देखो वहाँ पर क्या कह रहा है कि पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या होता है। पूर्णतः लोचदार का मतलब कि ना तो क्वांटिटी में क्या करो, आपका जो प्राइस होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सेम प्राइस पर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। मतलब कि अगर मैं इसको फॉर्मूले पे पुट करूँ तो फॉर्मूले पे अगर देखिए क्या होता है हमारा है
ES इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन में प्राइस। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्राइस होगा, ठीक है, प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा? प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्वांटिटी आपकी चेंज। तो इस केस में क्या कहलाएगा हमारा ये पूर्णतः मतलब पूर्णतः लोजदार। और लास्ट हमारा क्या कह रहा है? पूर्णतः बेलोजदार। इसका अपोजिट कर दीजिए। पूर्णतः बेलोजदार का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस चेंजेबल होगी, प्राइस में चेंज हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी आपकी बिल्कुल क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो वो क्या कहलाएगा? आपका पूर्णतः लोजदार। तो फाइनली क्या होता है कि हमने एक और जो हमारा चैप्टर नंबर 11 था उसको हमने लगभग 6 पार्ट में पूरे डिटेल के साथ हमने कवर कर लिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट करिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।